and welcome to Instant Tutorial. I am Shaista Khan. Please like and subscribe our channel. And today's topic is direction of flow of current. ठीक है, तो जब हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक चार्ज, तो हमने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज यानी जो हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे वो जब फ्लो करते हैं तभी क्या होता है, हमारी करंट फ्लो होती है। क्या होता है, जब हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करते हैं तो वहां तभी हमारी करंट क्या करती है, फ्लो करती है। ठीक है, अब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो करते हैं, किस डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। इलेक्ट्रॉन करते हैं माइनस से बैटरी के जो माइनस टर्मिनल होता है यानी नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। ठीक है, ये है हमारे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो। ठीक है, क्या है हमारे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, कैसा है, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक। ठीक है, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट की, तो हम ये मानते हैं कि जो हमारी इलेक्ट्रिक करंट है उसका डायरेक्शन होता है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने के अपोजिट डायरेक्शन में। क्या है, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने के अपोजिट डायरेक्शन में हम ये मानते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो करता है। और जबकि ऐसा है कि जिस तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है उधर ही हमारी करंट जानी चाहिए। भाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही तो क्या है कि हमारी करंट फ्लो होती है। इलेक्ट्रॉन जिधर चार्ज फ्लो होता है उधर ही हमारी करंट भी फ्लो होनी चाहिए। लेकिन जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है, वो तो निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो कर रहा है। लेकिन हम कह रहे हैं कि हमारी करंट जो है वो फ्लो कर रही है पॉजिटिव टू नेगेटिव। वो कैसे फ्लो कर रही है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब भाई ये क्या मसला है, अब ये क्या बात हुई कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अलग डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं और जो करंट है वो अलग डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, ऐसा कैसे। तो हम इसीलिए जो करंट होती है उसको हम कहते हैं कन्वेंशनल करंट। क्या होती है, कन्वेंशनल करंट। क्या हुआ कि इसमें प्रॉब्लम ये आ गई कि सबसे पहले क्या हुआ, प्रोटॉन जो है उसकी डिस्कवरी हुई। ठीक है, और जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत पहले से है। उस टाइम पे किसी प्रोटॉन की क्या हुई थी, डिस्कवरी हुई थी। तो क्या इलेक्ट्रिसिटी क्या है, लाइट फैला रही है। ठीक है, क्या है, लाइट फैला रही है। तो उस टाइम पे लोगों ने सोचा कि भैया ये लाइट फैला रही है, हर जगह अंधेरे को दूर कर रही है। तो सबने कहा ये तो पॉजिटिव चीज है भाई, ये तो उस जमाने के लोगों ने सोचा ये तो पॉजिटिव चीज है। तो पॉजिटिव चीज है, इसका मतलब है कि ये किसी पॉजिटिव पॉइंट की वजह से या किसी पॉजिटिव उसके चार्ज की वजह से ये क्या हो रही है, ये फ्लो हो रही है। ठीक है, क्या हुआ कि सबने सोचा कि नहीं भाई ये क्या है, अंधेरे को खत्म कर रही है, ये बहुत पॉजिटिविटी लेके आ रही है। तो इसका मतलब है ये किसी पॉजिटिव चार्ज की वजह से ही क्या हो रही है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, लेकिन जो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है उसकी डिस्कवरी जो है बहुत बाद में हुई। उसकी डिस्कवरी क्या हुई, बहुत बाद में हुई। अब जब उसकी डिस्कवरी बहुत बाद में हुई, रिसर्च हुआ, तो पता चला कि अरे बात तो ये है कि जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है, जिसको हम समझते थे कि वो पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रही है, वो तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो रहा है। और इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, एक निगेटिव चार्ज है। क्या है, एक निगेटिव चार्ज है। अब उस टाइम पे क्या हो कि काफी चीजें जो है
पहले ही इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पहले ही इसकी डिस्कवरी हो चुकी थी, उसका इन्वेंशन हो चुका था। अब उसके बाद बहुत से कॉन्सेप्ट जो है वो बनाए जा चुके थे। अब अगर उन चीजों को हम चेंज करते, उन चीजों को हम लोग नहीं, मतलब उस टाइम के लोग जो है वो चेंज करते, तो बहुत सी चीजें बहुत मिक्सअप हो जाती। ठीक है, अब बहुत सालों से जब ये मानते चले आ रहे थे कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी जो है, जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो है वो फ्लो हो रहा है, उसको लेके बहुत से कॉन्सेप्ट बनाए जा चुके थे। उसके बहुत साल बाद अब आ गया नया इलेक्ट्रॉन्स, जो कि है एक निगेटिव चार्ज, और पता चला कि इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने का जो मेन कारण है, जो वजह है, वो है ये इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो निगेटिव चार्ज है, वही है उसके फ्लो होने की वजह। अब क्या हुआ, बहुत प्रॉब्लम्स होने लगी कि भाई अब क्या होगा, अब तो पूरा कॉन्सेप्ट ही उल्टा हो गया। अब जो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल जा रहा है, और हम ये मानते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल जा रहा है। ओफो, अब क्या होगा, बहुत सी बातें होने लगी। फिर कोई समझदार होगा, कोई उस टाइम पे बहुत समझदार होगा, उसने दिमाग लगा के सोचा होगा, तो उसने ये सोचा कि भाई जो इलेक्ट्रिक करंट है वो तो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, उसमें हमें डायरेक्शंस की कोई जरूरत ही नहीं है। हमें ये जानने की जरूरत नहीं है कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, इसमें हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, इसमें डायरेक्शन की कोई भी जगह नहीं है। तो इसको बहुत पहले जो इसको मान लिया गया है, इसीलिए इसको बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। ठीक है, कन्वेंशनल करंट, क्योंकि इसमें डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं थी, ये एक स्केलर क्वांटिटी थी, तो इसको बोला गया कि उसको ऐसे ही मानो, इसको ऐसे ही मानो कि इलेक्ट्रॉन जो हो रहा है वो नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल जा रहा है, और जो करंट फ्लो हो रही है वो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल जा रही है। क्यों? क्योंकि कहीं भी हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है कि हमें प्रॉब्लम हो कि नहीं डायरेक्शन हमें दिखाना है तो डायरेक्शन गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। तो ये अब इसीलिए इसको कन्वेंशनल करंट कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ये मान लिया गया है कि नहीं भाई, जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल जाता है। तो इसमें कुछ भी अलग नहीं हो रहा है, इसमें बस क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने का डायरेक्शन है, ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होती है, हमारी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है। ठीक है, और सारे कॉन्सेप्ट को वैसे ही रख दिया गया, वैसे ही सेम रख दिया गया, बस ये बोल दिया गया कि भाई आप ये मानिएगा कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रही है, हमारी करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, तो इसको इसीलिए बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। क्यों? क्योंकि हम क्या है, अपनी मतलब कि अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से हमने इसको मान लिया है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन हमने अपने कन्वीनियंट के हिसाब से इसको मान लिया है कि ये भाई पॉजिटिव से निगेटिव जाएगा, तो कोई बात नहीं। तो अगर इसका मेन जो कंक्लूजन निकाले वो यही है कि अगर कभी भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आए जिसमें ये पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, तो आप ये बताइए कि जो करंट है, जो इलेक्ट्रिक करंट है, उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो उसका डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो आई होप कि ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट जो है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जो है कुछ सिंबल्स होते हैं उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं हम, जिससे क्या होगा कि जब भी हम सर्किट का डायग्राम बनाएंगे तो उसमें क्या होगा, हमें प्रॉब्लम नहीं होगी, हमें पता होगा कि ये सिंबल जो है किस चीज का है। ठीक है, चलिए कुछ लिस्ट ऑफ सर्किट एलिमेंट्स हैं तो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। एन इलेक्ट्रिक सेल, जब भी आप किसी सर्किट में इलेक्ट्रिक सेल बनाएंगे तो आप ऐसे बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? एक पॉजिटिव टर्मिनल,
जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा वो क्या होगा, वो बड़ा होगा, और जो निगेटिव टर्मिनल होगा वो क्या होगा, वो छोटा होगा। ठीक है, पॉजिटिव वाला बड़ा और निगेटिव वाला छोटा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या बनाओगे, अगर सिर्फ एक सेल है या तो उसको आप ऐसे डिनोट करोगे। और बैटरी और अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, अगर बैटरी है या कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है तो आप उसको इस तरीके से क्या करोगे, इस तरीके से उसको क्या करोगे, उसको बनाओगे। उसमें क्या होगा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, एक पॉजिटिव एक, मतलब कि वो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है। ठीक है, उसके बाद प्लग की या फिर स्विच, स्विच को आप इस तरीके से बनाओगे। किस तरीके से, इस तरीके से बनाओगे, और इस तरीके से बना हुआ ये जो ऐसा स्विच बना होगा, इसका मतलब है कि स्विच क्या है, ओपन है। और अगर स्विच में ऐसा निशान होगा, ब्लैक स्पॉट होगा बीच में, तो उस टाइम पे स्विच क्या होगा, क्लोज होगा। जब बीच में कोई स्पॉट नहीं होगा तो स्विच ओपन होगा, जब बीच में स्पॉट होगा तो स्विच क्या होगा, क्लोज होगा। अब वायर ज्वाइंट, अगर क्या है कि दो वायर का क्या कराना है, ज्वाइंट दिखाना है, तो आप ऐसे दिखाओगे। अगर कोई वायर है और वो क्या है ज्वाइंट है, तो ऐसे, यानी कि जो आई करंट यहाँ से फ्लो हो रही है वो क्या हो रही है, वो बट जा रही है I1 में और I2 में। क्या हो रही है, जो आई करंट फ्लो हो रही है वो यहाँ पे दो डायरेक्शंस में चली जा रही है, दो रास्तों पे चली जा रही है। तो आई जो था वो क्या हो गया, I1 प्लस I2 हो जाएगा। ठीक है, दो डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। अब क्या है, वायर्स क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग, अगर कहीं पे वायर क्या है, ज्वाइन नहीं है, एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हैं, क्या करें, एक दूसरे के ओवरलैप करें, तो आप उस टाइम पे इस तरीके से उसको क्या करोगे, शो करोगे। यहाँ पे क्या है, जो आई करंट इधर फ्लो हो रही है वो इस अपना उस वही फ्लो होगी, और जो इसमें फ्लो हो रही है वो अपनी अलग इसमें फ्लो होगी। कोई भी किसी जो करंट है वो बटेगी नहीं। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब, जब भी आप इलेक्ट्रिक बल्ब शो करोगे तो उसको ऐसे शो करोगे। वो मेनली क्या है, फिलामेंट उसका दिखाते हैं कि ये इलेक्ट्रिक बल्ब है। ठीक, अब क्या है, अब कुछ और कंपोनेंट्स हैं उसको भी हम देख लेते हैं। और रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर, अगर रेजिस्टेंस आपको शो करना है अपने सर्किट में तो आप इस तरीके से शो करोगे। जो वो होते हैं ना रास्ते में जो ब्रेकर्स होते हैं उस तरीके का है। ठीक है, ये मेनली ब्रेकर ही है, करंट के लिए है, जो चार्ज का फ्लो है उसके लिए ये क्या है, ब्रेकर ही है। वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस के लिए आप इस तरीके से, नहीं तो इस तरीके से भी अपने सर्किट में बना सकते हो। इसमें क्या है, जहां पे रेजिस्टेंस क्या कर रही है, वेरी कर रही हो, जहां पे क्या है रेजिस्टेंस वेरी कर रही हो। अब हुआ एमीटर, एमीटर को आप इस तरीके से शो करोगे, उसका एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल। अब उसके बाद वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर को आप इस तरीके से क्या करोगे, बनाओगे, जहां पे वोल्ट मीटर में आप V लिखोगे और एमीटर में A लिखोगे, तो पता चलेगा कि ये वोल्ट मीटर है और ये एमीटर है। उसका भी, वोल्ट मीटर का भी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल होगा। तो ये था आपका लिस्ट ऑफ सर्किट एलिमेंट्स, जिसमें इसको इसलिए आपको पढ़ाया गया है कि जिससे क्या है कि जब सर्किट डायग्राम आप बनाओगे, सर्किट का डायग्राम, तो उसमें क्या है कि आपको चीजें पता रहेगी कि आप जो चीज बना रहे हो वो क्या है, या जो चीज बनी हुई है किसी सर्किट में तो वो चीजें क्या है, आप कम से कम उसके बारे में जानोगे कि कब स्विच ऑन रहता है, कब स्विच ऑफ रहता है। अगर ए लिखा है, इस तरीके का कुछ सिंबल बना हुआ है, तो ये क्या है, ये होगा एमीटर। ऐसा कुछ है तो ये होगा वोल्ट मीटर। ऐसा कुछ बना होगा तो वो होगा रेजिस्टेंस। अगर उसका बल्ब का फिलामेंट बना है तो वहां पे यानी कि इलेक्ट्रिक बल्ब लगा हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए इसको आपको क्या किया गया है, इसको आपको पढ़ाया गया है ताकि आपको जो सर्किट का डायग्राम है उसको समझने या उसको बनाने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, चलिए अब ये है सर्किट का डायग्राम। अब हम इसको क्या करते हैं, एक बार जो चीजें हमने सिंबल्स पढ़े हैं उसको एक बार क्या करते हैं, हम क्लियर कर लेते हैं यहाँ से और रिवाइज भी कर लेते हैं। ये क्या है, ये है सेल,
या बैटरी है ये, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। उसके बाद ये आया क्या है, ये स्विच है। स्विच क्या है इस टाइम पे, ये स्विच जो है इस टाइम पे ओपन है, यानी कि कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही है। क्या है, कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही है। जब हम इस स्विच को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, तब ये क्या होगी, करंट अब फ्लो होना शुरू हो जाएगी, यानी इलेक्ट्रॉन्स जो है, जो हमारे जो चार्ज है वो फ्लो होना शुरू हो जाएंगे और उनका डायरेक्शन कुछ ऐसा रहेगा। कहां से निकलेंगे, माइनस टर्मिनल से निकलेंगे। अब ये क्या है, रेजिस्टेंस, ठीक है। ये रास्ते में क्या लगा है, रेजिस्टेंस लगा है। और फिर ये क्या है, बल्ब है हमारा, इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है। अब आप सोचोगे कि इसके ऊपर मैंने क्या लगा रखा है, ये है हमारा वोल्ट मीटर। क्या है, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर जो है वो हमेशा क्या करते हैं, पैरेलल लगाते हैं। क्या करते हैं, पैरेलल। वो अभी आप जब आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा पैरेलल क्या है, सीरीज क्या है। तो पैरेलल लगाते हैं, अभी इतना ही जान लें कि पैरेलल लगाते हैं यानी कि दो तारों से क्या करते हैं, अटैच करते हैं, ताकि हम क्या कि इस रेजिस्टेंस के दोनों टर्मिनल का हम वोल्टेज ले सकें, ठीक है। इसी तरह बल्ब के भी क्या किया हम लोग ने, पैरेलल क्या लगा दिया, वोल्ट मीटर, ताकि बल्ब का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमें पता चल जाए 2 पॉइंट्स पे, ठीक है। उसके बाद हमने लगाया एमीटर। एमीटर क्यों लगाया, करंट कितनी हमारी फ्लो हो रही है वो देखने के लिए हमने क्या लगाया, एमीटर लगाया, ठीक। अब जब हम करंट की बात कर रहे हैं, अब जब हम करंट की बात कर रहे हैं कि करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट का फ्लो होने का डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा, ये होगा उसका पॉजिटिव और ये होगा एमीटर का नेगेटिव। और इस डायरेक्शन में क्या होगी, हमारी होगी करंट फ्लो। करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगी, करंट पॉजिटिव टर्मिनल से कहा जाएगी, नेगेटिव टर्मिनल पे। और जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो फ्लो होंगे नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। क्यों, क्योंकि जो हमारी करंट होती है वो कन्वेंशनल करंट होती है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी जो कि आगे जब भी हम सर्किट वगैरह कुछ भी जो डिस्कस करेंगे उसमें ये चीजें क्या होंगी, काम आएंगी। तो इसीलिए आई होप कि आपको ये जितनी भी चीजें इस क्लास में पढ़ाई गई हैं, चाहे वो करंट का फ्लो का डायरेक्शन हो, चाहे वो सिंबल्स हो, चाहे सर्किट डायग्राम हो, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जो अपनी नेक्स्ट क्लास करेंगे तो उसमें हम एक नए टॉपिक के साथ एक नए टॉपिक को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।